तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रश्न, तू पद से यह क्या अभिप्राय है? उत्तर, 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति में ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा इन दोनों के तत्व को जानना क्या है? उत्तर, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस है और अमुक तामस है, ऐसा कहा जाता है, ये गुण वृत्तियां भी गुण विभाग के ही अंतर्गत हैं। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न के भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। प्रश्न, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोकों में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। संबंध,
इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिए प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों को विचलित न करे। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। प्रश्न, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 25वें और 26वें श्लोकों में जिन कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है, यहाँ प्रकृते गुण सम्मूढ़ा पद उन्हीं इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक पुरुष हैं वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं हैं, और जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य हैं उनकी शास्त्र में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्म में प्रेम है और न ही वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है, तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं, इसलिए वे गुणों के कार्य रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। प्रश्न, तान पद के सहित अकृष्ण विदह और मंदान पद से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इन तीनों पदों से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी के सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं, इसलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों से वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं है, अल्प बुद्धि वाले हैं, इसलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगियों की प्राप्ति ही होता है। प्रश्न, कृष्णविद पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया यथार्थ जान लेने वाले
ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कृष्णविद पद है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करें। इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य हैं। कर्मों में रखाई क्या है, ये जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु हैं, ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी अश्रद्धा पैदा करना या उनकी रुचि को कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों में, उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझाना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साहपूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके।